मैम क्या संदेश देंगे आज सिटी केयर हॉस्पिटल में आई है रोबोटिक क्रिटिकल एशिया हॉस्पिटल ना एशिया हॉस्पिटल में आई है रोबोटिक आज ओपनिंग हुआ है यहाँ पे, क्या मैसेज देंगी? मैसेज कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है कि क्रिटिकल एशिया जो कि कुर्ला में है, I've got that third robotic surgeon over here thanks to Dr. Masuma and Dr. Deepak जो robotic से joint surgery, knee replacement, I think they will be better to tell hip replacement. It's a very fantastic tool to have in any hospital. मैडम रोबोट के आने से डॉक्टर के पेशे के ऊपर कुछ आ जाएगा? देखो कैमरा नया लूंगी तो क्या डायरेक्शन कैमरा थोड़ी करेगा, डायरेक्टर ही करेगा ना। तो जैसे ये रोबोट है वो सर्जन ही सर्जरी करेगा, लेकिन इट्स अ बेटर टेक्निकल टूल फॉर द सर्जरी। सर्जरी तो आई थिंक डॉक्टर सर्जन विल बी मोर क्वालिफाइड के आप डॉक्टर शेट्टी जी, आपने रिसेंटली शेट्टी मैम का जो फिल्म स्टार है शिल्पा शेट्टी, उनकी बेटी का आपने ऑपरेशन किया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये रोबोटिक तो जैसा भी मैडम ने बताया, अभी आप सब लोग कैमरा यूज कर रहे हैं, बट सब कैमरा का अलग अलग रेजोल्यूशन रहेगा। कोई 3K 4K कोई 8K रेजोल्यूशन रहेगा। वैसे ही हमारे सारे रोबोट्स जो है उसके प्रिसीशन अलग अलग लेवल के होते हैं। जैसे आपका अच्छा कैमरा एक अच्छा पिक्चर निकाल सकता है, वैसे ही हमारा एक रोबोट अगर अच्छे से काम करेगा तो एक बहुत बढ़िया रिजल्ट पेशेंट को दे सकता है। ये यहाँ डॉक्टर को रिप्लेस करने नहीं आए हैं, डॉक्टर को एनहांस करने आए हैं। देखिए रोबोट तो रोबोट होता है, लेकिन अगर किसी जगह पे रोबोट जहाँ यूज करती है अगर वहाँ पे फेलियर होती है तो शायद कुछ लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे रोबोट अगर फेलियर होती है तो एक इंसान की जान जा सकती है। तो इसके फेलियर के बारे में कितने चांसेस है? ये इसीलिए वो हाईएस्ट प्रिसीजन वाला रोबोट लेके आए हैं, एंड इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आपको जो सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, इनफाइनाइट ओपिनियन आप दुनिया के एक साथ ले सकते हो कि व्हाट इज द बेस्ट वे आपके पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। आप खुद तजुर्बेकार हो, ऊपर से ये AI द्वारा आपको गाइड करेगा कि और प्रिसीजन कैसे कर सकते हो। एंड इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं ना, इसीलिए आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी दी जाती है। स्मिथ एंड नेफ्यू जो बहुत रिनाउंड कंपनी है, ये उनका रोबोट है। तो ये टेक्नोलॉजी इन लोगों ने बहुत लोगों पे टेस्ट करके, चेक करके, प्रिसिशन के साथ बनाई है। इसीलिए हमने ये इंस्टॉल किया है। बहुत सारे रोबोट्स अवेलेबल हैं और बहुत शायद सस्ते भी होंगे, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते क्योंकि हमको भरोसा जहाँ है, जहाँ पे प्रिसिशन देखकर ही उसको मार्केट में लाया गया है, हमने वो रोबोट इंस्टॉल किया। देखिए कुर्ला में आपका 31st इंस्टॉलेशन और 3rd इन मुंबई है। कुर्ला एक मध्यम वर्ग एरिया है जहाँ पे गरीब लोग, मीडियम क्लास के लोग रहते हैं। किस तरीके से आप लोग कुछ रोबोट से ऑपरेशन होंगे तो उसके रेट भी बढ़ जाएंगे, उसके लिए कुछ आप लोग ने कुछ ये किया है? नहीं, हर डॉक्टर समझता है कि हम लोग एलिटिस्ट प्रोफेशन नहीं है। सब वैरायटी ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटा को कोई भी डॉक्टर को या कोई भी हॉस्पिटल को इलाज करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पैकेजेस है कि जहाँ जनरल वार्ड में भी पेशेंट आए, आपके घर पे कोई काम करने वाला भी आए, तो वो भी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, अफोर्डेबल प्राइस पे कर सकता है। एंड ये ध्यान में रख के ही किया हुआ है, ये खाली रिच के लिए नहीं है, ये सबसे लोएस्ट अर्निंग पर्सन को भी अफोर्ड हो सकता है, ऐसे टाइप की टेक्नोलॉजी। Can we say from Dilip to Farha? No, Dilip, from Farha to Dilip it will be. उल्टा है। अगर घर में भी अगर रोबोट आ जाए तो दिलीप की कमी होगी कि दिलीप किसी को टिकने देगा नहीं वैसे। एक दिन वो मेरे को भी निकाल देगा, मेरे को लग रहा है वो घर टेक ओवर कर लेगा। नहीं, मगर अगर मैं उसके लिए अच्छा मिक्सर ग्राइंडर लाऊं, अच्छा माइक्रोवेव, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स लाऊं, तो उसके डेफिनेटली उसके स्किल बढ़ेगा ना, खाने का वैसा ही है ये। जी आगे फ्यूचर में अगर कोरियोग्राफी करने के लिए भी कोई रोबोट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो आपका क्या प्लान है? भाई अभी एक्टर्स तो रोबोट्स हो ही गए हैं, तो कोरियोग्राफर को भी कर दो, मैं तो बोलती हूँ बेस्ट है, रोबोट्स से भी कोरियोग्राफी करा दो। इसमें यहाँ पर है डॉक्टर, आपके पास और भी रोबोट्स हैं और ये जो है ये लेटेस्ट मॉडल है, तो दूसरों में और इसमें क्या ऐसा मेजर फर्क है जो कि आप बोलना चाहें? दूसरे भी बहुत लेटेस्ट है क्योंकि 2-3 साल में लिए हुए हैं, पर टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होते रहती है, तो ये रोबोट और भी प्रिसाइज हो जाता है। बाकी के उससे थोड़ा 19-20 और बेटर टेक्नोलॉजी आई हुई है। तो हमेशा हम लोग एज अ हॉस्पिटल ये देखना चाहते हैं कि जो भी बेस्ट है पेशेंट के लिए, हम लोग पे एक भरोसा रख के आते रहते हैं पेशेंट, तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि टेक्निकली उनको जो बेस्ट चीज़ें हैं
वो अवेलेबल कर दे। और ये रोबोट की खासियत है कि ये कहीं पर भी जा सकता है, तो जहाँ पर भी जो पेशेंट की जैसी नीड है वो हॉस्पिटल में वो लेके जा सकते हैं एंड उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। सर कोरी 2.0 ही क्यों नाम दिया गया इसको? नहीं, ये नाम कंपनी से आया। और वैसे ये रोबोट ना संडे को छुट्टी मांगेगा, ना वैनिटी वैन मांगेगा, ना ओवर टाइम मांगेगा, तो बेटर है ना। ये तो मैं बोलती हूँ फिल्मों में भी ले आओ। ये जो रोबोट है कोई अपना, ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के दौरान टाइमिंग में भी कुछ करेगा, मतलब जैसे कि अगर किसी ट्रीटमेंट में होने के बाद में कम समय में जो रिकवरी होता है तो उसमें भी कुछ असर जाए? आपको आप सोच रहे हो ना अपना अपना नी रिप्लेसमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, बिल्कुल नहीं सोचता। ये बहुत बढ़िया सवाल था आपका। सो रोबोटिक प्रिसीशन से सिर्फ प्रिसीशन नहीं मिलता है, पेशेंट का रिकवरी भी बहुत फास्ट होता है। तो ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक्सेप्टेड इसीलिए है क्योंकि सर्जरी से जो पेन होता है पेशेंट को, वो इस टेक्नोलॉजी से वो पेन कम होता है। पेन कम होने की वजह से लोग एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करते हैं, जिसके वजह से रिकवरी शॉर्ट होता है। इनफैक्ट हॉस्पिटल के लिए तो ये नुकसान है, क्योंकि पहले हॉस्पिटल में 7-7 दिन पेशेंट रहते थे मैडम, अब तो 2 दिन में पेशेंट घर चले जाते हैं। तो अब 2 दिन में पेशेंट अगर घर जाएगा तो आप ये सोच ही सकते हो कि तो हॉस्पिटल को तो 5 दिन का बेड चार्जेस का लॉस हुआ है। बट हॉस्पिटल ऐसे नहीं सोचता है। हॉस्पिटल ऐसे सोचता है कि हम हमारे पेशेंट्स के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि क्या मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए हेल्प करेगा, तो डॉक्टर दीपक नाम जोशी सर का ये पहला रोबोट नहीं है, तो हैट्रिक है इनके रोबोट का। इससे पहले 2 रोबोट हमने अंधेरी और मलाड में जो इंस्टॉल किया है, अगर उसका डेटा निकालोगे आप तो सबसे ज़्यादा अगर उसी का किसी ने उपयोग किया है तो वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ने ही उपयोग किया हुआ है, क्योंकि उसका बजट ऐसा टेलर मेड किया हुआ था कि 4 जगह पर जाने के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ये डॉक्टर ने बनाया हुआ हॉस्पिटल है, क्योंकि ये खुद एक डॉक्टर है तो वो समझते हैं सब कुछ। बिजनेसमैन नहीं है, कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, खुद डॉक्टर होने की वजह से वो थॉट प्रोसेस उनमें आती है कि लोगों को क्या ज़रूरत होती है, और उस हिसाब से हमने सारा चीज़ बहुत ही अफोर्डेबल इकोनॉमिक प्राइस में। और मैडम ने बहुत बढ़िया चीज़ बताया, हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ हम ट्रीटमेंट नहीं देते, डिग्निटी पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग जब हमारे पास आए वो सर ऊंचा करके बाहर जाए, और यही सेम चीज़ हम कर रहे हैं। जैसे हमारे 4 हॉस्पिटल हैं, जुहू पे, अंधेरी ईस्ट में, मलाड में और कोयना में। तो जुहू का जो हॉस्पिटल है वहाँ एक साइड हमारे यहाँ सारे फिल्मी स्टार्स आते हैं, फरा जैसे और सारे कुछ तो फिल्मी स्टार्स आते हैं, बिजनेस मैन आते हैं, ऑन्टरप्रेन्योर्स आते हैं। ऑन दी अदर साइड जू गली है जो सोशो इकोनॉमिकली बहुत नीडी कम्युनिटी होती है। तो ऐसे नहीं कि हम उनको ट्रीट नहीं करते, उनको भी हम वही ट्रीटमेंट देते हैं जो हम जो कि इस साइड देते हैं, जो हायर लेवल्स को देते हैं। तो इस तरह का हॉस्पिटल है क्रिटिकल एशिया हॉस्पिटल, जहाँ हमारे लिए पेशेंट होता है, हर जिंदगी होती है और हमको उनको ट्रीटमेंट देना होता है। अगर किसी की हम हेल्प कर सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। देखो, हॉस्पिटल इज मेड बाय द डॉक्टर्स and by the people behind it, and I don't know anyone better than Dr. Masuma and Dr. Deepak. I know them for years. They selflessly do work from COVID times to before also. मैं तो ज़्यादा COVID time से I know how much they've helped. So my trust is in both of them. तो अगर इन्होंने बोला रोबोट अच्छा है तो रोबोट अच्छा है। कोविड के टाइम में बहुत हेल्प किए थे क्रिटिकल। We have been stay at Kurla and we know Oh, that. that's what hospitals are That's the made best one. by the people and the doctors. Even about who run them. Santosh Shetty sir. So I have one question. मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बाकी सब प्लेटफॉर्म पे इंसानियत की बातें की जाती है। हॉस्पिटल और डॉक्टर्स एक पेशा है जहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे लिए हर पेशेंट इम्पॉर्टेंट है, उनका औधा क्या है, उनका सक्सेस क्या है, वो क्या करते हैं, कौन से मज़हब से आते हैं, जो सब बाकी के यहाँ निकाल देने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ हमेशा से निकला हुआ ही है। हम लोग किसी को उनका मज़हब नहीं पूछते हैं, किसी को उनकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग नहीं पूछते हैं, सेलिब्रिटी है नॉन सेलिब्रिटी है, हमारा दिल लगा के काम करना सब में सेम रहता है। कॉमनली जो रिच होता है उसको सिंपल टाइप ऑफ बीमारियां होती है और जो पुअर रहता है उसको मोर कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती है। तो हम लोगों को पुअर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एंड हम लोग उतनी तत्परता से, उतने ही डिसिप्लिन से जो पुअरेस्ट पुअर है उसको बचाने की कोशिश करते हैं एंड उसको बचाने के बाद जो हम लोगों को आनंद मिलता है, आई थिंक दैट इज वर्थ ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। राइट।
ये जो टेक्नोलॉजी के आने से टाइम सेविंग जो है वो होता है, तो कोरी के आने से कितना टाइम कंज्यूम होगा, टाइम सेविंग होगा, क्या बताना चाहेंगे? तो सबसे पहली बात तो जो टाइम सेव होगा वो ओटी के अंदर होगा, क्योंकि सर्जरी जो पहले 1.5 घंटे का होता था वो 45 मिनट्स का होगा। तो सिंपल लॉजिक है, अगर कोई पेशेंट एनेस्थीसिया के अंडर 1.5 घंटा है, अब वो सिर्फ 45 मिनट्स रहेगा, तो उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया। वो रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया कम हो गया, वो ओटी से जल्दी बाहर निकले, उनको पेन कम होगा, तो उनका रिकवरी फास्ट होगा। वो हॉस्पिटल में कम रहेंगे, उनको दवाई कम लेना पड़ेगा। अगर उनका रिकवरी जल्दी हुआ तो वो सोसाइटी में, कम्युनिटी में वापस से जल्दी भाग ले पाएंगे। यानी अगर कोई नौकरी छोड़ के हमारे पास आ रहा है, पहले अगर 2-3 महीने का छुट्टी लेना है तो उसको 2-3 महीने का उसका घर का कमाई बंद हो गया, बट अगर अभी 4 हफ्ते में ही वो वापस से अपने काम पे जा सकता है। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ें एक एक करके ऐड हुआ है। ओटी के अंदर कम समय, ब्लड लॉस कम होना, जख्म छोटा हो जाना, पेन किलर की कमी हो जाना, रिकवरी फास्ट होना और हॉस्पिटल से जल्दी घर चले जाना। हम जानते हैं कि अगर एक पेशेंट आया तो उसके साथ 3 रिलेटिव भी आ जाते हैं जो छुट्टी लेके आते हैं, तो इनको भी अपने काम पे जाने को, तो ओवरऑल ये बेनिफिट है। और ये ग्लोबली हो रहा था, ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार हो रहा है, ये ग्लोबली हो रहा था, बट उसको इंडिया में लाने के लिए एक जिगर लगता है, क्योंकि ये सब कॉस्टली इक्विपमेंट है और सबकी बस की बात नहीं है। कॉर्पोरेट्स के लिए तो बहुत ही आसान है ये, बट एक डॉक्टर और डॉक्टर फैमिली के लिए ये करना बहुत मुश्किल है, और एक बार नहीं 3 बार करना। और यही क्रिटिकेयर एशिया का स्ट्रेंथ है कि हर जगह पर पेशेंट फर्स्ट पॉलिसी, कि पेशेंट पहला देखेंगे, बाद में सब कुछ। और जैसे आपको अभी बताया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पेशेंट या कोई भी डॉक्टर को जनरल वार्ड में हो या सिंगल रूम, हमारा तो ट्रीटमेंट मैडम सेम है, दवाई सेम है, रोबोट सेम है, बिलिंग अलग होगा। तो मैं हमेशा हमारे पेशेंट को बोलता हूं, तो जो बेड चूज करते हैं ना, वो पेशेंट अपने सुविधा के हिसाब से चूज करते हैं, ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं। तो हमेशा बेड चॉइस जो भी होगा आपका, वो आपके सुविधा के हिसाब से होगा। ट्रीटमेंट तो हर एक बेड में सेम होने वाला है। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो डिफरेंशिएशन एट ऑल व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट। लास्ट क्वेश्चन, कोरी 2.0 के बारे में आप बताइए कि ये जॉइंट और हिप और उसके अलावा और क्या क्या कर सकता है? सो ये टेक्निकल क्वेश्चन है। नॉर्मली हर एक रोबोट का, जैसे आप iOS एप्पल का मोबाइल यूज करोगे तो उसमें खाली iOS प्लेटफॉर्म चलेगा, अगर आप सैमसंग का मोबाइल यूज करोगे तो उसमें खाली एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म चलेगा, ये हम सब जानते हैं। कोडैक का अगर आप कैमरा यूज करोगे तो कोडैक का फिल्म यूज कर सकते हो। ऐसे ही हर एक रोबोट अलग अलग चीज में उसका इंपॉर्टेंस है। कोरी इज अ कंप्लीट पैकेज, यानी जो जॉइंट के रिप्लेसमेंट सर्जरीज होते हैं उसमें एक होता है नी रिप्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। फिर एक होता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यानी सिर्फ वही भाग चेंज करना जो खराब हुआ है, उसको बोलते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। यानी नी रिप्लेसमेंट में 2 हो गए। फिर होता है हिप रिप्लेसमेंट, और एक होता है जिसको बोलते हैं रिविजन सर्जरी। अगर किसी का सर्जरी हुआ है और वो बराबर नहीं हुआ है, उसको वापस से करना, तो इसको बोलते हैं 4 प्लेटफॉर्म, 4 एप्लीकेशन, और ये कंप्लीट एप्लीकेशन अभी कोरी के साथ है। तो हो सकता है कोई एक रोबोट है बट उसमें सिर्फ नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, बट हमारा ये जो रोबोट है इसमें सारे टाइप के जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस इनिशिएटिव के लिए जो आप समाज के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बिफोर वी एंड दिस, अगर आप कुछ और देना चाहें जानकारी जो यहाँ पे सवाल पूछे नहीं गए हैं और कुछ रह गया है, तो अगर आप कुछ देना चाहें प्लीज जानकारी। कंक्लूड करके एक लास्ट से, बस आप ये अच्छा मैसेज पहुंचा देना। हाँ, एक लास्ट मैसेज, कंक्लूजन का आप मैसेज लोग को भी अगर जरूरत होगी तो इधर ही आना। अरे बाप रे। क्योंकि आप लोग भी पूरा दिन जुड़े ही रहते हैं अपने पैर पे, नीज पे, देखो कैसा बैठा है, इसका हिप रिप्लेसमेंट लाइक आई सेड के हॉस्पिटल और जो भी है वो लोगों से बनता है। आई डोंट नो एनीवन बेटर देन द 3 पीपल सिटिंग हियर, इसीलिए मैं आई हूँ। मैं कभी जाती नहीं हूँ ये सब करने, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इन पे, इनके हॉस्पिटल पे और इनके रोबोट पे। सो एवर इफ आई नीड एनीथिंग, आई एम ट्रस्टिंग कॉरी to look after, not Ori, Corey. So thank you so much, doctors. Thank you, Thank you.